हेलो दोस्तों, हमारे सीरीज में आपका स्वागत है। हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और हमारा ये थर्ड लेक्चर है। पहले हमारे 2 लेक्चर ज़रूर देखिए, आपको हेल्पफुल रहेंगे। हम ये चैप्टर 0 लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम अलाइड एंगल डिस्कस करेंगे। अलाइड एंगल से आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के कौन से भी एंगल की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हो। देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस ली और यहाँ पे ये वाई एक्सिस ली। तो देखो, ये एक्स और एक वाई एक्सिस के बीच में हमने फोर्थ क्वाड्रेंट ड्रॉ किए। ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। बराबर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। हर क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का डिफरेंस है। हमारी देखो, यहाँ से चालू होता है हमारी साइकिल। यहाँ से हमने 0 डिग्री लिया, यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, यहाँ पे 180 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे आ गया 360 डिग्री को हमारी 1 साइकिल कंप्लीट होती है। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अपनी 1 साइकिल कंप्लीट की। बराबर है। तो देखो, आप ऐसे कितने भी साइकिल कंप्लीट कर सकते हो। देखो, 360 के बाद और 90 ऐड करके आप यहाँ पे 450 ले सकते हैं, और 90 ऐड करके 540, और उसके बाद 630, और यहाँ पे 720। ऐसे आप कितने भी साइकिल कंप्लीट कर सकते हो, और कौन से भी एंगल की वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, आप वो जरूर देखिए। तो देखो, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, पाई बाय 180 से उसको मल्टीप्लाई करने का मतलब पाई बाय 180 इंटू 90 किया तो क्या आएगा, पाई बाय 2। उसके बाद पाई बाय 180 इंटू 180 किया तो क्या आएगा, पाई। 180 को हम पाई में 180 को हम रेडियन में पाई बोलते हैं। उसके बाद 270 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 इंटू 270 आएगा, मतलब 3 पाई बाय 2। उसके बाद 360 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 पाई। उसके बाद 450 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 पाई बाय 2, और 540 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3 पाई, और 630 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 7 पाई बाय 2, और 720 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 पाई। यहाँ पे हमने डिग्री में सबको लिखा था, अब यही हम रेडियन में लिखेंगे, और ज़्यादातर यूज़ हम रेडियन का ही करते हैं, इसलिए हम रेडियन में लिखेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने रेडियन में लिखा 0, पाई बाय 2, 5, 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो देखो, मैं आपको बताऊंगा एक्स एक्सिस पर कौन से वैल्यू आते हैं। आप ऐसे कितने ऐसे रोटेशन लगाते रहेंगे। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे कौन से वैल्यू आती है। ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे आएंगे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, मतलब जो इवन नंबर है वो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई। ऐसे जो ऑड नंबर है वो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे 1 है, 1 पाई मतलब पाई। ऐसे ऑड नंबर यहाँ पे आएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11, 13 पाई बाय 2, 17 पाई बाय 2। आप ऐसे मन से लिख सकते हो, मतलब 4 का डिफरेंस रहेगा। इधर तक समझे। उसके बाद इधर आएंगे 3 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2, 15 पाई बाय 2, 19 पाई बाय 2। ऐसे ही इधर आएंगे। मतलब आपको समझ गए आप कौन सी कहाँ पे क्या लिखने का है। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका यूज़ कैसे करते हैं। आगे हम देखेंगे, हमने यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जो हमने एंगल पुट किए थे वो हमने यहाँ पे लिए पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। ये हमने वाई एक्सिस के ऊपर पुट किए थे। बराबर है ना। ये एंगल जब हम कोई वैल्यू फाइंड करने में लेंगे, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन पाई बाय 2 माइनस, ऐसा जब लेंगे ना तो इसका साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है, और कॉस थीटा का साइन थीटा में चेंज होता है, और टैन थीटा कॉट थीटा में चेंज होता है, और सेक थीटा का कोसेक थीटा में चेंज होता है। ये हम अब याद रखो, मैं बताऊंगा आपको आगे कैसे इसका यूज़ करेंगे। उसके बाद हम जब एक्स एक्सिस के ऊपर के जब एंगल लेंगे, ये देखो एक्स एक्सिस के ऊपर की कौन सा एंगल है, पाई, 0, 3 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। मतलब इसके डिवाइड में 2 नहीं है, और इसके डिवाइड में क्या है, 2 है। इससे भी आप याद रख सकते हैं। तो इसका साइन थीटा का साइन थीटा रहता है, वैसे भी सबका वही रहती है, वैल्यू चेंज नहीं होती, मतलब कोसेक थीटा ही रहता है। उसके बाद मैंने बताया था फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव रहते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव रहते हैं। तो हम देखेंगे इसका यूज़ कैसे करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव रहते हैं।
फिर यहाँ पे पाई 90 को हम पाई बाय 2 लिखते हैं, डिवाइड बाय 2 है, इसलिए साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा। चेक भी करना पड़ता है आपको कौन सा क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, मतलब पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, और डिवाइड बाय 2 है तो क्या आएगा, इधर साइन थीटा आएगा, बराबर है। उसके बाद आगे के देखेंगे हम, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाय 2 है तो कॉस थीटा आएगा। उसके बाद कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, बराबर है। उसके बाद साइन पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, डिवाइड बाय 2 नहीं है इसलिए साइन का साइन ही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो लेकिन डिवाइड बाय 2 नहीं है तो साइन का साइन ही रहेगा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा, बराबर है। उसके बाद आगे देखेंगे, हमने यहाँ पे लिया कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव है, यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा आएगा। उसके बाद टेन पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, टेन पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है, पॉजिटिव है, बराबर है, टेन और कॉट पॉजिटिव है। तो उसके बाद टेन पाई प्लस थीटा, तो क्या आएगा, टेन पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे आएगा टेन थीटा। तो इसके बाद टेन पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा है, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन निगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा माइनस टेन थीटा। उसके बाद साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे आएगा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद साइन 3 पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में भी साइन का साइन निगेटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस कॉस थीटा। उसके बाद कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। उसके बाद हम देखेंगे कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, निगेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा। उसके बाद साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, डिवाइड में 2 नहीं है इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा। उसके बाद साइन 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या आएगा, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, बराबर है ना, 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा। उसके बाद कॉस 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे कॉस थीटा ही आएगा। उसके बाद कॉस 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही रहता है। तो हमने ये सारे देखो, हमको जो भी वैल्यू निकालनी है तो ये इसके अंदर ही रहेंगे, मतलब 360, उस 360 के ऊपर आई तो क्या करने का मैंने बताया, 90 से बढ़ाते रहने का। आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप 5 पाई बाय 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 पाई लिख सकते हैं, यहाँ पे आगे 7 पाई बाय 2 और यहाँ पे आगे 4 पाई, ऐसे कितने आप आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे आपको मतलब कौन से क्वार्टर में आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा क्वार्टर में कौन पॉजिटिव है पता चलना चाहिए। आप मैंने यहाँ पे इतने आपको बताए, मतलब एग्जाम्पल बताए, आप और भी बना सकते, देखो कैसे क्या। यहाँ पे हमने साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा लिया, कॉस पाई बाय 2 प्लस थीटा लिया, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा लिया, साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लिया। वैसे आप टेन पाई बाय 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉट पाई बाय 2 प्लस थीटा, कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे सारे के आप सॉल्व करके देखिए। आप मतलब आपकी उतनी प्रैक्टिस होंगी, आप उसकी प्रैक्टिस करिए। हम देखो आगे हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, मतलब अगर साइन 390 आपको किसने पूछा तो आप कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे आगे। ऐसा ही इसका यूज़ करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। हम एग्जांपल देखेंगे, तो फर्स्ट एग्जांपल है साइन 120, तो साइन 120 को हम कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे मैंने सब वैल्यू लिए वाले, एक्स क्वाड्रेंट, वाई क्वाड्रेंट। तो देखो साइन 120 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, 2 पाई बाय 3, मैंने बताया था। रेडियन में लिखने के लिए 120 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई बाय 3 आता है। तो यहाँ पे 2 पाई बाय 3 को हम कैसे लिखेंगे, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं ना। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 लिखा तो क्या आएगा, 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। कौन पॉजिटिव रहता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, बराबर है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जो वाई देखो, वाई एक्सिस पे जो एंगल की वैल्यू आती है, उस मतलब डिवाइड में 2 और वाई एक्सिस पे जो वैल्यू रहती है उसका साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस पाई बाय 6।
क्या हुआ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या था हमारा फॉर्मूला कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस पाई बाई 6, कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, √3/2। इससे देखो ऐसे तरह से आप बहुत आसानी से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। हमने साइन 120 की वैल्यू निकाली। उसके बाद हम देखेंगे कॉस 120, कॉस 120 मतलब कॉस 2π/3 बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा है, निगेटिव है। कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है। कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या है, 1/2। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। उसके बाद हम देखेंगे tan 120, tan 120 मतलब tan 2π/3। तो देखो tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 लिखा हमने। तो tan पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 मतलब सेकंड क्वार्टर में tan कैसा है, निगेटिव है, और tan का क्या होता है, कॉट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉट पाई बाई 6, तो मतलब -√3 बराबर है। उसके बाद हम देखेंगे साइन 120, साइन 120 मतलब साइन 210 साइन 210 देखेंगे। तो यहाँ पे साइन 210 को हम साइन 7π/6 रेडियन में लिखते हैं। तो हम इसको साइन पाई प्लस पाई/6 मतलब साइन 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन 180 प्लस 30 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, बराबर है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा है, निगेटिव है, और साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि ये वैल्यू एक्स एक्सिस पर है और डिवाइड में 2 भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन पाई/6। तो साइन पाई/6 की वैल्यू क्या रहती है, 1/2। यहाँ पे क्या आएगा, -1/2। तो उसके बाद देखेंगे अपन कॉस 210, कॉस 210 की वैल्यू मतलब कॉस 7π/6। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस पाई प्लस पाई/6 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट कॉस कैसा है, निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस कॉस पाई/6। तो यहाँ पे हम -√3/2 आएगा। देखो हमने जो जो फॉर्मूले आपको बताए थे वही यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो उसके बाद आगे देखेंगे tan 210 मतलब tan 7π/6, 7π/6। तो उसके बाद इधर क्या आएगा, इधर आएगा पाई प्लस tan पाई प्लस पाई/6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan कैसा है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा tan पाई/6, tan का tan ही रहेगा, tan पाई/6। तो देखो यहाँ पे हमने tan पाई/6 लिखा। उसके बाद देखो tan पाई/6 की वैल्यू क्या है, 1/√3। tan पाई/6 की वैल्यू क्या है, 1/√3। तो यहाँ पे लिखा हमने 1/√3। उसके बाद हमने साइन 225 की वैल्यू निकालेंगे। साइन 225 को हम रेडियन में साइन 5π/4 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन पाई प्लस पाई/4 उसको हम लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस पाई/4 मतलब 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो 180 प्लस 45 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन पाई/4 आएगा। तो माइनस साइन पाई/4 की वैल्यू -1/√2 बराबर है। उसके बाद देखेंगे साइन 315, साइन 315। तो साइन 315 को हम साइन 7π/4 लिखते हैं रेडियन में। उसके बाद इसको हम साइन 3π/2 प्लस पाई/4 मतलब साइन 270 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो क्या आएगा, यहाँ पे फोर्थ क्वार्टर में साइन कैसा है, निगेटिव है। तो यहाँ पे माइनस कॉस पाई/4 आएगा, बराबर है ना। थर्ड क्वार्टर में साइन निगेटिव है तो माइनस कॉस पाई/4, माइनस कॉस पाई/4 मतलब -1/√2। देखो कितने आसानी से हम कौन से भी एंगल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते। उसके बाद हम देखेंगे साइन 840, इसको हम रेडियन में साइन 14π/3 लिखते हैं। तो 14π/3 को देखो मैंने यहाँ पे ली वाली है, क्या वैल्यू देखो, साइन 810। देखो हम यहाँ पे एक राउंड मार के आएंगे। देखो देखो 0, 90, 180, 270, 360, फिर एक बार 450, 540, 630, उसके बाद 720, उसके बाद 810 मतलब कौन सा यहाँ पे आ रहा, बराबर है। मतलब यहाँ पे 5π/2 के बाद क्या आता है, मैंने आपको बताया वाली ट्रिक, 5π/2, 4π/2, 4 का डिफरेंस है। उसके बाद 9π/2, यहाँ पे 3π/2, 7π/2 और 13π/2 बताया वाला है मैंने आपको ये। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9π/2 मतलब यहाँ पे आएगा 8, 10 प्लस अपने को कितना 30 करना पड़ेगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है। कितना आसानी से आप इसको पता लगा सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम इसको कैसा सॉल्व किया। तो 14π/3 आया। तो इसके बाद हमने क्या किया, 9π/2 प्लस पाई/6 मतलब 8, 10 प्लस 30 किया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव है तो यहाँ पे cos पाई/6 आएगा। तो cos पाई/6 की वैल्यू √3/2। कितना आसानी से निकाला। आपको सिर्फ वो फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे, सब कुछ मैंने बताए वाले आपको इस आसानी से कर सकते हो। उसके बाद साइन 930, साइन 930 मतलब साइन 31π/6 रेडियन में। तो साइन 930 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, आपने अभी तक अभी यहाँ पे हमारा कितना आया था, 8, 10 आया था।
उसके बाद 900 बराबर 900 मतलब यहाँ पे कितना 5 पाई, यहाँ पे 3 पाई पे के बाद क्या आता है 5 पाई बराबर, मैंने बताया था इधर ऑड और इधर इवन, इधर ऑड और इधर इवन। तो यहाँ पे हमने 5 पाई, यहाँ पे 9 कितना था हमारा 930 था, मतलब 900 प्लस 30 करना पड़ेगा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट बराबर है। थर्ड क्वाड्रेंट हमारे क्या वैल्यू थी साइन 930 मतलब 31 पाई बाय 6। तो यहाँ पे साइन 5 पाई प्लस पाई बाय 6 करना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन पाई बाय 6, तो माइनस साइन पाई बाय 6 मतलब -1/2। देखो कितना आसानी से हम वैल्यू निकाल रहे हैं। उसके बाद कॉस 930 तो हमने उसको भी ऐसा लिखेंगे कॉस 31 पाई बाय 6, तो यहाँ पे आएगा कॉस 5 पाई बाय 6, 5 पाई प्लस पाई बाय 6, यहाँ पे माइनस कॉस पाई बाय 6 आएगा, यहाँ पे आएगा -√3/2। उसके बाद हम निकालेंगे साइन 1110, देखो यहाँ पे 1110 साइन 1110 की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा रेडियन में साइन 37 पाई बाय 6। तो देखो अबे हमने किसकी वैल्यू निकाली थी 900 के बाद इधर क्या आएगा 990, उसके बाद इधर आएगा 1080, इधर आएगा हाँ 1080, इधर आएगा 1080, फिर 1080 प्लस 30 किया तो क्या आएगा 1110। तो देखो आप कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पे 0 लिया, 2 पाई लिया, 4 पाई लिया, फिर यहाँ पे क्या आएगा 6 पाई, तो अपने को क्या करना पड़ेगा 6 पाई प्लस पाई बाय 6 करना पड़ेगा। तो देखेंगे हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया 6 पाई प्लस पाई बाय 6, तो क्या आया साइन पाई बाय 6, 6 पाई मतलब कौन सा क्वाड्रेंट था हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे साइन पाई बाय 6 डिवाइड में 2 नहीं तो इसलिए साइन का साइन है, और इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 की वैल्यू क्या है 1/2। समझ में आ गया। आप ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल लेके आसानी से कौन सी भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले लेक्चर में। मैं इस क्वेश्चन और कंसेप्ट की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसकी बहुत प्रैक्टिस करिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।